यूट्यूबर बनना मुझे कभी था ही नहीं मेरे मन में। मतलब उस पे ऐसे ही व्यूज आते थे 1000, 1500, 2000। डेली वीडियोस डालने शुरू कर दिए, 1 साल से ऊपर हो गया वीडियो बनाते हुए। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। कोई तो बोल दे कि यार तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तो मैं उसको उठाती हूँ अपने गोद में और लेके निकल जाती हूँ शूट के लिए। आई एम रियली गेटिंग इमोशनल राइट नाउ while talking to you guys। बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है यूट्यूब को। ये है मेरी जर्नी। हेलो एवरीवन। और जैसा कि आप लोग को मेरे थंबनेल से पता लग रहा होगा कि मैं आज आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाली हूँ, तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि एज अ मॉम मुझे यूट्यूबर बनने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और मतलब एक्चुअली मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि जैसे मेरी शादी हुई थी 2022 में, और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे बिकॉज ऑफ वर्क। तो हमारी फैमिलीज़ दूर रहती है हमसे, और मैं और मेरे हस्बैंड हम साथ रहते थे। और मैं भी वर्किंग थी, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है। और फिर शादी के बाद कुछ टाइम बाद मैंने बेबी कंसीव किया, और उसके बाद मैं काम कर रही थी। बट 8 महीने के बाद, जब बेबी मेरी 8 महीने की मेरे पेट में थी, तो मैंने अपना काम छोड़ा। और उसके बाद अक्कू हुई, मेरी बेटी हुई। और 2-3 महीने बाद मेरे ऑफिस से कॉल आया रिजॉइन करने के लिए, तो फिर मैंने काम शुरू किया अपना फिर से। और 2 महीने में मुझे रियलाइज़ हो गया कि मतलब ये मेरे से नहीं हो रहा है। और मेरी बेबी अकेले, जैसे जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरी बेबी अकेले रह रही है। जब जैसे वो सो रही होती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो सो रही है। और जब वो जगी होती थी और मेरे ऑफिस से कॉल आ जाती थी और मुझे बात करनी होती थी ऑफिस में, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता था कि मुझे वो रो रही है, वो अकेले है रूम में, और मुझे छोड़ करके कॉल अटेंड करनी पड़ती थी। तो फिर मुझे लगा कि या तो फिर मुझे बेबी नहीं करना चाहिए था। बट अगर मैंने बेबी किया है तो शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तो फिर मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब क्विट करती हूँ। और यूट्यूब मतलब यूट्यूबर बनना मुझे कभी था ही नहीं मेरे मन में। मैंने आज मतलब जब से यूट्यूब पे वीडियोस डालने शुरू किए, उससे पहले मैं यूट्यूब बस काम के लिए चलाती थी। जैसे क्या बनाना है, क्या कोई चीज़ अगर सेट करनी है तो यूट्यूब पे सर्च कर लिया कि कैसे सेट होता है वो। बस इतना ही मैंने यूट्यूब चलाया। बट फिर जब मैंने सोचा कि यूट्यूबर बनते हैं, नॉट बनते हैं, मैंने खुद का तभी भी नहीं सोचा था। मुझे ये था कि मेरे पास एक डॉग भी है, ओडिन। तो मैंने सोचा था कि मेरी बेबी जैसे जैसे ग्रो करेगी उसके साथ मैं उसको फ्रेंडली कराती जाऊंगी। और वो लोग कैसे साथ रहेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे बड़े होंगे, मैं ये जर्नी अपने नॉट अपने यूट्यूब चैनल पे, मतलब उन लोग का ही मैंने चैनल बनाया था अक्कू एंड ओडिन नाम से। तो उस पर मैं शेयर करने वाली थी उनकी जर्नी थी, और किया भी था। मतलब ऐसा सबसे पहले मैंने उनका ही अकाउंट बनाया था। अक्कू एंड ओडिन ओडिन नाम का चैनल है, आप देख भी सकते हो। तो उस पर मैंने उन दोनों की वीडियोस डालनी शुरू की। और यार उस चैनल पे मैंने करीबन 6 से 7 महीने तक वो मेहनत की। और आप वीडियोस देखना, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो प्लीज़ आप वीडियो भी देखना। कि मतलब सीरियसली मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए थे उस पर। फिर क्या हुआ कि कभी मतलब उस पे ऐसे ही व्यूज़ आते थे 1000, 1500, 2000। और किसी किसी पे तो 400, किसी पे तो 200 डाल देते थे वो एज अ किड। जब वो यूट्यूब आपका डाल देता है किड्स का, जब वो बेबी का कोई भी वीडियो देखता है तो एज अ किड वो कर देता है, ऑटोमेटिकली वो एज अ किड कर देता है। तो वो व्यूज़, वो रीच नहीं जाती फिर, जाती थी। फिर जब वो 6 से 7 महीने हो गए और लोगों ने मुझे कुछ कुछ लोगों ने मुझे देखा कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ और उस हिसाब से वीडियोस भी अच्छी होती हैं, बट उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम खुद भी वीडियो में आओ, बिकॉज लोग पीछे से जानना चाहते हैं कि मेहनत कौन कर रहा है, कौन कर रहा है इसके पीछे काम। तो फिर बहुत मेहनत की मैंने, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया कि हाँ मैं भी वीडियोस में आ सकती हूँ। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब से मैं भी वीडियो में आऊँगी। और मैंने अपनी बेबी के चैनल पे अपनी वीडियो डाली उसके साथ, और उस पर अच्छे व्यूज़ आए तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैंने उसके चैनल पे 2-3 वीडियो और डाले, 3-4 डाल दिए, इनफैक्ट 3-4 डाले सीरियसली।
फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मतलब तुम उसके चैनल को अपना चैनल मत बनाओ, तुम अपना खुद का चैनल बनाओ और उसकी वीडियोस उसके चैनल पे डालो, अपनी वीडियोस अपने चैनल पे डालो। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, ये भी सही है कि मैं अपना चैनल बनाती हूँ। और उस पर ऑलमोस्ट 500 कंप्लीट होने वाले थे, मतलब 6-7 महीने के बाद उस पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो रहे थे। और फिर मैंने ठीक है उसको वहाँ पे रोका रोका भी नहीं, मतलब मैंने सोचा कि मैं दोनों को लेके चल सकती हूँ। बट फिर जब मैंने अपना चैनल बनाया तो उसमें क्या था कि पहले दूसरे वीडियो से ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे, तो मैंने उसके चैनल को थोड़ा सा होल्ड पे डाला। मुझे ये लगा कि अगर एक चैनल को चला देते हैं, चला लेंगे तो मे बी वो भी चल जाए। पता नहीं ऐसा होता या नहीं होता। तो मुझे मतलब उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि अगर ये चैनल को चला लूँगी तो मे बी फिर उसको भी चलाने लग जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेबी काफ़ी छोटी है, वो ज़्यादा बोल नहीं सकती, तो मैं उसके चैनल पे कितना कंटेंट डाल सकती हूँ। क्योंकि मैं उससे ज़बरदस्ती चीज़ें कराती भी नहीं थी, वो जो कर रही होती थी वो मैं रिकॉर्ड करती थी और उसको ही कुछ खुद से एडिट करके, वॉइस ओवर करके मैं उसको कुछ डाल देती थी। अच्छा, और फिर जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको ही कंटिन्यू करती हूँ और डेली इस पर वीडियो डालूंगी, और देखते हैं अगर अच्छा चल जाएगा ये तो फिर मैं उसके चैनल को भी लेके चलूँगी साथ में। तो इस चैनल पे क्या हुआ, मैंने ऑलमोस्ट डेली वीडियोस डालने शुरू कर दिए और काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा एज एन मैं इसलिए बोल पा रही हूँ काफ़ी अच्छा, क्योंकि उसके चैनल पे उतने रिस्पांस नहीं मिले मुझे जितना कि मेरे चैनल पे मुझे रिस्पांस मिल रहा था। और मुझे मुझे उसका सीरियसली आइडिया नहीं है क्यों ऐसा हो रहा था। मे बी जो एज ग्रुप है वो मैच कर रही हो, या फिर लोगों को, मुझे समझ अभी भी समझ नहीं आ रहा। मुझे कितना ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया वीडियो बनाते हुए, 6-7 महीने उसके चैनल पे और अभी 4-5 महीने इस चैनल पे मुझे वीडियो बनाते हुए हो गए। बट अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्यूज़ कैसे आते हैं, किस चीज़ पे आते हैं। अभी भी जैसे अभी क्या है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एज अ मॉम जो मैं अकेले पड़ जाती हूँ, नॉट अकेले यार, पहले तो और भी अकेले थी जब रोहित नहीं था। पहले तो मैं, मेरे हस्बैंड थे और फिर अक्कू थी, ओडिन था, और सबकी केयर हम ही दोनों करते थे। और मेरे हस्बैंड की जॉब होती है तो वो, उनको भी ऑब्वियसली यार स्पेस देना है, बिकॉज वो मतलब काम, कोई किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा ना। अगर मैंने ड्रॉप लिया है क्योंकि मुझे फैमिली और मुझे अपनी बेबी को देखना है, तो किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने काम पे फोकस किया और फिर मैंने फैमिली पे फोकस करना शुरू किया। और यूट्यूब भी मैंने इसलिए बनाया यार क्योंकि मैं सीरियसली, मुझे घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मतलब कोई और अर्न कर रहा है और मैं अर्न नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ये था कि अर्न करना है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़ी होके ये देखे कि मैं कुछ नहीं कर रही। क्योंकि मतलब जब आप अर्न कर रहे होते हो ना तो सीरियसली आपको अच्छा नहीं लगता फ्यूचर में कि आप अर्न नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब आप अर्न करते हो तो आपके पैसे आपके हाथ में आते हैं और आपको उस पैसे का आप कुछ भी करो तो वो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आपने वो कमाए हुए होते हैं। तो फिर इसीलिए मुझे अभी भी चुल है कि मैं अर्न करूँ पैसे। और यूट्यूब पे भी मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ कि मैं अर्न करूँ पैसे। बट अभी भी स्टिल आई एम नॉट अर्निंग। मेरे ऑलमोस्ट अभी 6,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, 6.5 होने वाले हैं, बट स्टिल आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। मतलब इसका कोई यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब बहुत मतलब अर्न नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मैं अर्न करना शुरू कर दूंगी थोड़े टाइम में, बस वही है, मुझे मेहनत करनी है और मुझे अपने 4,000 घंटे भी पूरे करने हैं तो मे बी अर्निंग शुरू हो जाए। बट इन इन चीज़ों से मुझे पता है क्या रियलाइज़ हुआ, मतलब ये जो 1 साल से ऊपर की मेरी जर्नी है, इस चीज़ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये इजी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर कोई बोल रहा है आपको कि ये इजी है और आप कर सकते हो, आप सीरियसली कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है इसमें, बहुत ज़्यादा। आपको सब कुछ भूल कर वीडियोस बनानी होती है, आपको अपने फैमिली को साइड रख के वीडियो बनानी होती है। मतलब मेरे लिए इतना टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को साइड नहीं रख सकती, मैं अपनी बेबी को साइड नहीं रख सकती, मुझे अपनी बेबी के साथ वीडियो बनानी होती है। इसलिए थोड़ा सा टफ मुझे लगता है कि मेरे लिए तो है।
क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है कि मुझे वीडियो बनानी होती है और वो रो रही है या फिर वो अकेले है, तो मैं मुझे वीडियो रोक करके उसको खिलाना होता पड़ता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एटलीस्ट मैं वो रोक कर मैं कर पा रही हूँ। मतलब मैंने जब मैं जॉब कर रही थी तो फिर था यार कि मुझे अगर कॉल अटेंड करनी है, इंपॉर्टेंट कॉल है, क्लाइंट से बात करनी है या किसी से भी बात करनी है, तो वो करनी है मुझे। मतलब वो मैं नहीं बोल सकती कि मेरे घर में कोई नहीं है और मेरा बेबी मतलब मेरे बेबी को देखने वाला कोई नहीं है। मैं बोल सकती थी, ऐसा नहीं है बोल नहीं सकती थी, बट यार स्टिल दे विल नॉट अंडरस्टैंड, नो। मतलब वो वर्क फ्रॉम होम होता है आपका, तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी। अभी क्या है, मतलब वो तो यार भगवान का वो शुक्रिया अगर करे कि मतलब मैं हस्बैंड इज अर्निंग तो मैं ये इतने इजीली कर पा रही हूँ। मतलब एक यूट्यूबर जो बनते हैं उसके पीछे बहुत सारा सपोर्ट होता है और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एक चीज़ में। मुझे जो चीज़ें चाहिए होती है वो खुद पहले ही चीज़ें कर देते हैं मेरे लिए। और ऐसा नहीं है कि वो अगर कर रहे हैं तो उनको कुछ रिटर्न में चाहिए कि नहीं, मतलब तुमको यूट्यूबर बनना ही पड़ेगा अगर मैंने ये चीज़ें कर दी है तुम्हारे लिए तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। मतलब वो बस मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करता है जो भी मैं करती हूँ, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि एटलीस्ट ही इज़ अंडरस्टैंडिंग। मतलब उसको मेरे एफर्ट्स दिख रहे हैं। मतलब पता नहीं यार, मतलब और रिलेटिव्स जो, पता नहीं, मतलब मैं तो इतना टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, बट आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आता, कोई सपोर्ट नहीं करने आता, कोई मोटिवेट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब जो आपके बहुत ज़्यादा जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, बहुत मतलब वो चाहते कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, वो ही आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, बट ऑब्वियसली यार सबको अपने अपने लाइफ में काम है, तो कोई आपको पुश करने नहीं, क्योंकि आप जब यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे होते हो ना, तो आपको हर एक दिन आपको अप्रिशिएशन चाहिए होता है। ऐसा लगता है यार कि कोई इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, कोई तो अप्रिशिएट कर दे, कोई तो बोल दे कि यार तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मतलब यार सीरियसली आई एम रियली गेटिंग इमोशनल राइट नाउ while talking to you guys. uh, मतलब एज अ मतलब मेरे साथ एक छोटी सी बेबी थी, उसके साथ मुझे इतना एफर्ट लगा है, सीरियसली बहुत एफर्ट लगा है कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे साथ लेकर चलूं। कि अपने मैं वीडियोस को आ, कैसे आगे बढ़ाऊं। वेट वेट वेट। मतलब मैं, मेरे टच में कोई ऐसा भी नहीं है जो यूट्यूबर है, मेरे नोन में कोई ऐसा नहीं है जो यूट्यूबर है जिससे मुझे कुछ आइडिया लग सके, कोई नहीं है ऐसा। तो मुझे खुद सारी चीज़ें पता करनी थी, एक्सपीरियंस से पता लगना, मतलब पता लग रही हैं चीज़ें, और पता नहीं वो राइट पता लग रही है या नहीं लग रही है। मतलब मैंने अभी इतना समझ में आ गया मुझे कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना हर दिन लुक चेंज करना पड़ेगा, आपको क्रिएटिविटी और लानी पड़ेगी, आपको अपना कंटेंट बेस्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे सारा एफर्ट अपना खुद करना पड़ता था कि क्या कंटेंट बनाना है, फिर अपनी बेबी को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, फिर उसके बाद वीडियो शूट करना है, वीडियो एडिट करना है, ये सारा काम मैं करती हूँ। अभी तक मैं ये सारा काम मैं खुद करती हूँ। अभी मैं रोहित को बोल रही हूँ जो एज अ भाई, और वो मेरा भाई भी है, वो उसको बोल रही हूँ कि तुम एडिटिंग सीखो, एडिटिंग सीखो। और मैं उसको ये इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जब वो एडिटिंग करने लग जाएगा तो एटलीस्ट मेरे लिए वो जो टाइम मिलेगा फिर मैं उसमें अपने कंटेंट पे फोकस कर पाऊंगी। पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, और कई बार भी मैं डिमोटिवेट इसलिए हो जाती हूँ कि जब आप एफर्ट करते हो और आपके व्यूज़ नहीं जाते हैं, बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है यूट्यूब को कि वो सो जाता है, क्या होता है पता नहीं, या फिर उसको मतलब
हमारे वीडियो में दम नहीं लगता या क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्लो कर देता है वीडियो। तो ऐसा लगता है यार कि मतलब अभी क्या करें, मतलब बीच में मेरे साथ ये भी हुआ था कि व्यूज़ काफ़ी अच्छे जा रहे थे पहले, फिर बीच में बिल्कुल डाउन हो गया। बिल्कुल एकदम ऐसा डाउन तो नहीं हो गया, बट स्टिल जब आपको व्यूज अच्छे मिल रहे होते हैं और फिर कम मिलने लग जाते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होने लग जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, मतलब मैं तो बहुत एफर्ट कर रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब आप बुरा फील करने लग जाते हो ना, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करने लगते हो कि बुरा लगने लग जाता है, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। ये मैंने मतलब थोड़े टाइम में मुझे रियलाइज हो गया कि मतलब मैं आई एम वेस्टिंग माई टाइम ना। तो मुझे उस पर ना फोकस करके कि यूट्यूब मेरी वीडियोस को क्यों नहीं चला रहा है, मुझे फोकस करना है कि वो चलाए ना चलाए, अब मुझे मेहनत करनी है। मतलब मुझे हर दिन का अपना बेस्ट देना है, देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नहीं होने वाला है। तो अगर आपको लाइफ में, मतलब अगर आपको यूट्यूब पे बने रहना है और आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी। मतलब इन चीज़ों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है कि नहीं आप इतना एफर्ट कर रहे हो और वीडियोस आपकी नहीं चल रही हैं, प्लीज़ मतलब उससे ऊपर उठो। और जब आप बेस्ट कंटेंट देने लग जाओगे, आप अपना हर दिन बेस्ट ट्राई करो कि आज अपने इतना किया, नेक्स्ट टाइम आपको और बेस्ट करना है, आपको और बेस्ट करना है। तो जब ये करने लग जाओगे आप, तो मे बी इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे मेरा भी अभी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है कुछ टाइम में ही। मतलब मैंने 4-5 महीने मतलब 4-5 महीने में ही मैंने ऑलमोस्ट 6,500 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं यार। आई एम नॉट अर्निंग, आई एम लिटरली सेइंग दिस टू यू गाइज। मतलब ऐसा कुछ छुपाने वाली बात है नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी यूट्यूब पे अर्न करने का। तो मैं आपसे क्या ही शेयर करूँगी। तो जो सही है वही मैं बता रही हूँ कि मेरे अभी 4,000 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, तो आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो और ये भी कि यार शॉर्ट्स तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट्स से तो आप सब्सक्राइबर्स गेन करोगे। और लॉन्ग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको 4,000 घंटे भी पूरे करने हैं। तो नाउ आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई 4,000 घंटे कि मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है भाई, बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल तो नहीं, मतलब ठीक है, ओके ओके है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर मैं कुछ थोड़ा टूटा फूटा बोल दे रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करना। हाँ, तो एज अ मॉम मुझे क्या चैलेंजेस आते हैं कि मैंने अपना रूटीन बिल्कुल सेट कर रखा है उसका, बेबी का, कि वो सुबह उठेगी, उसको मतलब कुछ खिलाना है पिलाना है, फिर खेलने देना है उसको, फिर वो जब थक जाएगी तो उसका मसाज करना है, फिर उसके बाद नहाना नहलाना, फिर उसके बाद फाइनल एक मतलब ऐसा कि पेट भर जाए उसका तो उसको सुला दो। और वो जब वो सोती है, दोपहर में जो सोती है उस टाइम पे, और वो जब तक उठ ना जाए, मुझे ये फोकस करना है कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है, या वीडियो मुझे एडिट करनी है तो वो करती हूँ मैं। और जैसे ही वो उठती है मैं उसको उठाती हूँ अपने गोद में और लेके निकल जाती हूँ शूट के लिए। अ, तो ये होता है मेरी, मतलब ये है मेरी जर्नी। मैं अपनी जर्नी आपको बता रही हूँ, ना कि यार किसी और की, और ना ही मुझे पता है किसी और की। मैं बस अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ। तो ये क्या है, हाँ, कि वो सो के उठती है तो मैं उसको तुरंत लेके चली जाती हूँ जहाँ पे मुझे शूट करना होता है, वो करती हूँ। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है मुझे कि वो देख रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता भी है यार, गिल्ट आता है कि यार मतलब मुझे उसको लेके खेलना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। पर मुझे पता है, रियलाइज़ होता है, मतलब और भी मॉम से जब मैं बात करती हूँ तो उनको, मतलब वो भी बताते हैं कि वो लोग, आप कुछ भी कर लो, मॉम हमेशा गिल्ट में रहती हैं कि वो अपना बेस्ट नहीं कर रही हैं। मेरे साथ भी ऐसा था कि अगर मैं सिर्फ अपनी बेबी को देखूं और मैं अपने करियर के लिए कुछ नहीं करूं, तो मैं इस गिल्ट में रहूंगी कि यार मैं अपना करियर गिव अप कर रही हूँ, मतलब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो वो भी मुझे नहीं करना, मतलब मुझे वो गिल्ट से बचना है। तो अभी मैं ट्राई करी कि वो बैलेंस करूँ कि मैं अपनी बेबी को भी टाइम दूँ और अपने करियर को भी बनाते हुए चलूँ। अभी पता नहीं, मतलब आज पता नहीं मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ सीरियसली, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो इमोशनल टाइम था कि वो उसको थोड़ा सा फीवर आ रखा है और शी वॉज क्रैंकी। मतलब बिल्कुल वो वैसी हो रखी थी, बिल्कुल रोने जैसी। और मुझे अपनी वीडियो शूट करनी थी, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ।
तो फिर मैंने वो वीडियो रोका और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करूँगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन मेरे लिए लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर कैसे मैं अपने लाइफ को और बैलेंस करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और प्लीज़ बहुत सारा प्यार भी देना यार, मुझे समझ नहीं आता। मैं बार बार इसलिए आप लोग से बोलती हूँ कि बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना, बिकॉज जब मैं बहुत सारे एफर्ट्स कर रही होती हूँ और कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला होता, तो मुझे लगता है यार कि मैं किसको बोलूँ। मतलब ये तो है ही नहीं कि आप बोल नहीं सकते किसी को कि आप अप्रिशिएट करो। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं बहुत सारा एफर्ट करूँगी, बहुत सारा हार्ड वर्क करूँगी, तो लोगों को तो खुद दिखेगा कि मैं ये कर रही हूँ। वो दिखेगा ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है सीरियसली कि मैं बहुत सारा एफर्ट कर रही हूँ और बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना। और और अगर आप लोग कुछ भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कुछ भी, तो प्लीज़ वो कमेंट कर देना। मैं सीरियसली उस पर मतलब वर्क करूँगी, सीरियसली वर्क करूँगी। मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हो, उसकी उसकी बात कर रही हो, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, और प्लीज़ आगे भी देना। और मैं कोशिश करती रहूँगी, हर दिन कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाऊँ और डालूँ। चलो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और बहुत सारा प्यार देना। लव यू ऑल, लव यू ऑल।